23 जून 2024 हरियाणा के आज़ाद नगर इलाके में एक घर से डबल मर्डर की खबर सामने आई, जिसने सबको चौंका दिया था। दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में एक ही परिवार में माँ बेटे की हत्या हो गई थी। इस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, जिनमें 45 वर्षीय मीना, 23 साल का उसका बेटा राहुल और 27 साल की उसकी बेटी काजल थी। तो क्या था पूरा मामला? ये डबल मर्डर किसने किया और कैसे पुलिस ने केवल 24 घंटे में इस हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व कर दिया? तो चलिए जानते हैं। लेट्स बिगिन। घटना का दिन 23 जून 2024 शाम करीब 4 बज रहे थे। काजल मार्केट से वापस आई तो घर का मंजर देख उसे विश्वास नहीं हुआ। उसका मुंह सूख गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसकी मम्मी और भाई की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी थी। बिना कुछ सोचे समझे एकदम से वह चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली। उसने आसपास रहने वाले लोगों को इसके बारे में रोते हुए बताया और फिर खुद ही पुलिस को कॉल कर इन्फॉर्म किया। सूचना मिलते ही यमुनानगर की पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल की बहुत बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज़ जैसे हथौड़े से वार करके हुई थी और साथ ही उनका गला भी घोटा गया था। इसके अलावा घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन जब पुलिस ने कैमरे की तरफ देखा तो पता चला कि हत्यारों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। पुलिस ने फिर भी सीसीटीवी की फुटेजेस चेक करी तो उन्हें मर्डर से एक दिन पहले की फुटेजेस मिली, लेकिन घटना वाले दिन की कोई भी फुटेज नहीं मिली, क्योंकि कैमरा ऑफ था। ये काम किसी घरवाले का ही हो सकता है, ऐसा पुलिस को शक हुआ। सिंस अभी कोई प्राइमरी सस्पेक्ट नहीं था और घर की इकलौती बेटी काजल ने ही लाशों को पहली बार देखा था, तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू करी। काजल ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और लौटते समय उसकी मां ने उसे मैसेज कर जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था, लेकिन जैसे ही वह जूस लेकर घर लौटी तब तक उसकी मां और भाई का मर्डर हो चुका था। जब चेक किया गया तो जूस के पैकेट भी घर पर ही पड़े थे और साथ ही काजल ने उसकी मां के मोबाइल से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया, जिससे साबित हो रहा था कि काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन अभी भी पुलिस को जो बात खटक रही थी वह यह थी कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना। पुलिस ने जब कैमरे को लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसने भी हैरानी जताई कि उसे भी नहीं पता कि कैमरास बंद कैसे हुए। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस को खंगालना शुरू किया और इसी कोशिश में पुलिस को कुछ अजीब दिखा। पुलिस को एक अनजान लड़का मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सुबह के समय काजल के घर में घुसता हुआ दिखाई दिया और कुछ देर बाद ही वह लड़का घर से सामान लेकर बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उस लड़के के घर से निकल जाने के ठीक बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। अब पुलिस के मन में सवाल यह था कि आखिर वह लड़का कौन था जो काजल के घर आया था। पुलिस ने फिर से काजल को बुलाया और उससे जब इस लड़के के बारे में पूछा गया तो वह नर्वस हो गई और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस के शक की सुई अब काजल की तरह घूम गई थी। इसके कुछ कारण भी थे। पहला, घर का सीसीटीवी बंद होना और मर्डर के समय सिर्फ काजल ही घर से बाहर गई हुई थी और ये अनजान लड़के का काजल के होते हुए घर में आना और फिर काजल को उसको ना पहचानना। जांच की तेजी बढ़ाई गई और सीसीटीवी पर फोकस किया गया, जिससे सफलता भी मिली। पुलिस की टेक्निकल टीम ने जांच में पाया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को घटना वाले दिन सुबह ही बंद कर दिया गया था। ये बात पुलिस की शक को और गहरा करने लगी थी। आगे देखते हैं कैसे। पूछताछ की सारी बातें सामने आई, कैमरे वगैरह देखे तो हमें प्रथम दृष्टि से ही ये लग गया था कि इन्होंने मर्डर किया है। जो बयान पुलिस ने काजल से लिया था उसमें उसका कहना था कि वह दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और करीब जब 4 बजे वह वापस आई तो उसके माँ और भाई का मर्डर हो चुका था। तो काजल के हिसाब से मर्डर दोपहर 2 से 4 के बीच में हुआ था। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को यह यकीन हो गया कि काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन दोनों की हत्या करीब 6 से 7 घंटे पहले हो चुकी थी।
यानी सुबह के 10 से 11 बजे के आसपास। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस वारदात के दौरान काजल घर में ही मौजूद थी और ठीक उसी टाइम पीरियड में वो अनजान लड़का भी उसके घर में आया था। इसके बाद क्या था, शक के बिना पर पुलिस ने बिना देरी किए काजल को इंटरोगेशन के लिए फिर से बुलाया और उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई। साथ ही पुलिस ने काजल की मां और भाई के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की भी जांच करी और यहाँ जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। दोपहर को जब मीना के मोबाइल से काजल के मोबाइल पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, तब मीना का फ़ोन घर पर नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक साथ ही घर से बाहर थी। यानी काजल ने अपना साथी दिमाग तो लगाया था पर प्लानिंग में थोड़ी गलती कर दी थी उसने। इससे साबित हो गया था कि जूस लाने के मैसेज की कहानी भी झूठी थी। उसने खुद को अपनी मां के मोबाइल फ़ोन से झूठा मैसेज भेजा था और अब इतने सारे सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया था। और अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि काजल ने अपनी माँ और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया। आखिर अपनी माँ और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी और वो अनजान लड़का कौन था? तो बता दें कि वो अनजान लड़का काजल का मेरा भाई क्रिश था। खैर ये जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे, कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि इस मर्डर को इन दोनों ने अंजाम कैसे दिया और फिर हम इसके पीछे की वजह भी जानेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। रविवार की सुबह काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर जाता है। उसी समय काजल ने क्रिश को अपने घर बुला लिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहले हथौड़े से काजल की मां मीना के सिर पर वार किया और जब वह बेहोश हो गई तो उन दोनों ने मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया। लेकिन तभी अचानक राहुल घर पर वापस आ गया। यह देख उन दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उसके सिर पर भी हथौड़े से हमला कर दिया। इसके बाद क्रिश ने राहुल का भी गला घोंट दिया जबकि काजल उसके पाँव पकड़ रही थी। और इस तरह पहले बेडरूम में मीना का कत्ल हुआ और फिर उसके कुछ ही मिनटों बाद राहुल को भी मौत की नींद सुला दी गई। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया और कुछ सामान काजल ने अपने ममेरे भाई क्रिश को देकर घर से रवाना किया ताकि मामला लूटपाट का लगे। इसलिए घर से कुछ कीमती चीज़ें भी गायब थी और काजल ने ही अपने सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ किया था, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑन हैं और उनमें भी इस हत्या के सबूत कैद हो सकते हैं। यह हुआ मर्डर की घटना और अब जानते हैं इस डबल मर्डर के पीछे छुपे रीज़न का कि क्यों काजल ने अपने ही मां और भाई की हत्या की साजिश रची। काजल की नॉर्मल लाइफ की बात करें तो आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह न सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट और पैंट पहनती थी बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस लड़कों की तरह ही था। वह बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। काजल की मौसी किरण ने पुलिस को बताया कि 27 वर्षीय काजल एक समलैंगिक लड़की है जिसके चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद होता रहता था। पुलिस को यह भी बताया गया कि कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपने सहेली से करा दी थी, लेकिन राहुल की पत्नी से ही काजल की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई थी। जब यह बात घर वालों को पता चली तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते राहुल की पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद मीना ने अपने बेटे राहुल की दूसरी शादी कराई। काजल ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की, जिसके कारण वह भी झगड़ा कर राहुल को छोड़कर चली गई। इसके कारण आए दिन उसकी माँ और भाई उसके साथ इन चीज़ों को लेकर मारपीट करते थे। काजल इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी और उसने अपने हाथ पर एक टैटू भी बनवाया हुआ था जिस पर नवाब लिखा हुआ था। तो इन सब बातों के चलते काजल अपने माँ और भाई से छुटकारा पाना चाहती थी। मर्डर करने के पीछे काजल की वजह तो सामने आ गई, पर काजल का ममेरा भाई क्रिश क्यों इसमें शामिल हुआ था? पुलिस को जांच में पता चला कि काजल की मां मीना अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और जब काजल के नाना की मौत हुई तब मीना की मां ने अपने 40 गज के मकान और 200 गज के प्लाट की वसीयत बड़ी बेटी के नाम कर दिया था और उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब सब बड़े हुए तो मीना ने बंटवारे से मना कर दिया। क्रिश मीना के भाई का लड़का था और इधर पिता की मौत होने के बाद क्रिश को भी लग रहा था कि कहीं अब उसे घर से भी बेदखल ना होना पड़े, इसलिए उसने 2.5 महीने पहले ही अपनी बुआ की लड़की काजल से दोस्ती कर ली। इसके बाद उन दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगर मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। पर हम सब जानते हैं कि अपराधी चाहे कि कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है और ये उसकी आखिरी गलती होती है। खैर अब दोनों ही पुलिस हिरासत में हैं और ये केस की सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है। यहाँ ये केस ख़त्म होता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी गलत कार्य का नतीजा गलत ही होता है। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन वीडियोस को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत भी लगती है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर आज का सफ़र यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।